शहीर किस जगह पे आपने सेंड किया? मुझे नहीं रिसीव हुई। मेरे ईमेल पे किया आपने? चलो मैं बाद में देख लूंगा। बाकियों के मैंने ऐड कर दिए थे, आपके वाले मुझे रिसीव नहीं हुए। चलो ठीक है, मैं खैर देखता हूँ। अच्छा, इससे स्टार्ट ले लेते हैं। ये अनीक ने सेंड किया था। चलो शहीद खैर है, मैं देखता हूँ फिर इसके बाद। ये अभी पहले, सबसे पहले हम अनीक की जो ASIN है वो जरा रिव्यू कर रहे हैं। ये अनीक का पहला है, इसने सेंड किया था। देखते हैं क्या। अच्छा, 16। ये रियूजेबल ग्रोसरी के शॉपिंग बैग है। तो इसका मेन पहला उनका ये है ना, इसका मेन कीवर्ड भी बाद में टाइप करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। और सबसे पहले यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चेक करते हैं इसका। रेटिंग्स 2000 है, 2 ढाई। अच्छा, ये प्रोडक्ट, इसका मजीद कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके जो 2000 वाला प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 14% है या 11% है। यानी मतलब जनवरी जनवरी सितंबर 14% था, और अक्टूबर टू दिसंबर और भी डिक्लाइन। तो ये प्रोडक्ट चूंकि 10 का पैक बना के सेंड किया हुआ, तो इसकी ये ज्यादा है, ये फीस भी ज्यादा है। अगर से ये फोल्ड होके उन्होंने शिपिंग की, इसमें 10 का पैक बनाया हुआ है, लेकिन इसकी शिपिंग काफी ज्यादा है। हाँ, अगर ये 39.99 पर सेलिंग हो रही होती इसकी, तो फिर हम इसको देखते हैं। और आई एम श्योर कि ये जो रियूजेबल ग्रोसरी बैग्स हैं, अगर ये आप मेन कीवर्ड टाइप करें तो उसके ऊपर और प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो एक तो इसके प्रॉफिट मार्जिन काफी लो है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं करना। ये इसका एक ये प्रोडक्ट है जिसमें वो 3 का पैक बना के बेच रहे, 7-7.5 हजार रिव्यूज है। दूसरे के 14,000 है, उसने 10 का पैक बनाया हुआ, और वो मुकाबला काफी ज्यादा है इसके ऊपर। और वो नहीं है, चंक नहीं है ज्यादा, यानी प्रॉफिट मार्जिन इतने नहीं है। सो इस प्रोडक्ट को हम डिक्लाइन करते हैं, इसके बाद अगले पे जाते हैं। वसीम भाई ने कमेंट छोड़े, अच्छी बात है।
रिव्यू कर लेते हैं बारी बारी। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने थोड़ी देर पहले रिव्यू किया था, मैं देख रहा था इस प्रोडक्ट को, तो ये अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन इसमें काफी इश्यूज है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, और हर प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करे, यानी मतलब थोड़ा सा साइज में तो बड़ा है, ऑब्वियसली वॉल के ऊपर है, लेकिन इसमें ये है कि आप अपनी मर्जी का डिजाइन बनवा सकते हैं अगर अगर इसकी सेलिंग हो रही है तो। बाकी इसमें मजीद चीजें चेक करते हैं, अभी तो ये पहली चीज, ये वॉल का की होल्डर है बेसिकली। सो ये वाला प्रोडक्ट है जो इन्होंने होम स्वीट होम वाला रिकमेंड किया है। 854 रिव्यूज हैं, सेल्स 2,500 सेल है, अरे मतलब महीने में 2300 यूनिट निकाल रहे हैं, 41,000 का रेवेन्यू है। ठीक है, इसकी जरा हम वो प्रॉफिटेबिलिटी में, एफबीए फीस थोड़ी सी ज्यादा है, हम उधर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे इसको जाके चेक कर लेते हैं। अच्छा, 2, 3, 4, 7, 41। अच्छा, ये मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट की थी वो आप सबके लिए, कि इसमें अगर आप किसी को अपने कोई कमेंट्स वगैरह लिखनी हो तो वो लिख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अभी देखते हैं। सो इसमें सबसे जो एक ही चीज है ना लॉन्चिंग में, ये प्रोडक्ट तो ये बिक रहा है, अब ये हमें नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ प्राइस पॉइंट्स पे बिक रहा है। एक पे तो ये एक एक बंदे ने इसकी प्राइस काफी, जो कैलिफोर्निया वाला बेच रहा है, फ्लोरिडा टेक्सास न्यूयॉर्क करके, उसने 599 पे बेच रहा है, इसने इसकी प्राइस पॉइंट काफी खराब किया हुआ है। तो लेकिन फिर आप साथ ये देख सकते हो कि जो डेकोरेटिव की मेल होल्डर है, या जिसपे कोई हेलो लिखा हुआ है, या ऊपर थोड़ी सी जगह है, वो मुख्तलिफ डिजाइन के अंदर बिक रहे हैं। तो अगर ये किसी ने इस पे काम करना भी हो फॉर एग्जाम्पल, और वो ये करना चाहता हो कि नहीं यार, मैं मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं ये लॉन्च करता हूँ, तो फिर इसमें जो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि वो अपना कोई प्रोडक्ट अपने माइंड से इसको, इसमें क्रिएटिविटी डालेगा, और क्रिएटिविटी डाल के उसको बेचेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, और हर डिफरेंट प्रोडक्ट पे फिर सेल्स है। इनके पास अब 3 वेरिएशन है, तो इसकी जो बस ये जो पर्टिकुलर है, इसी पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी रन कर लेते हैं कि क्या हालात है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर 27% के अराउंड है, 27 से 26। अब इसमें ये बात आ जाती है कि प्रॉफिट मार्जिन जब कम हो प्रोडक्ट में ना, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेन बात आती है वो ये आती है कि आपका बजट कितना है। यानी अगर आप ज्यादा इसमें आप फिर खेल ज्यादा नहीं सकते, आया हमारे पास इस बजट में हमें कोई और प्रोडक्ट मिल सकता है कि नहीं, तो जवाब इसका है कि यस, आपको, हम लोगों ने यहाँ कुछ प्रोडक्ट ढूंढे थे जिन पे 40% था या 50% था, उनका वो, या 54% था, 40%, 37, 38% हो ना, 30 से ऊपर हो, 35% रिस्पेक्टेबल है। ये जो 27 या 26% है, इसमें भी लोग लॉन्चिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉन्चिंग नहीं करते, क्योंकि 23% से ऊपर है। तो आप अगर अमेजोन पे किसी के भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 23% से ऊपर है ना, तो वो आप लोग मेरे हिसाब से, यानी मतलब उसमें कुछ ना कुछ होता है। अगर बहुत से चेक मार्क्स को वो फुलफिल कर रहा हो ना, तो फिर आप उसको लॉन्चिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो फिर आप वही पैसे ऐसे प्रोडक्ट में लगाओगे कि जहां आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले। तो इसको फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हो कि इसको थोड़ी देर के लिए आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे, ठीक है यार, हमने अभी शॉर्टलिस्ट कर लिया, अगर हमें इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम इस पे सोच विचार कर लेंगे, अगर इससे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस वक्त इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं कि ये 23 27 से इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन इसमें एक चीज है कि मुख्तलिफ लोग इसको बेच रहे थे यहाँ, यानी हर ब्रांड अपना इसको करके बेच रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड्स है इसके अंदर, और मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं इसको। और ब्रांड डोमिनेंस वाली बात भी सही है, इसमें कोई ना कोई ब्रांड जो है तो डोमिनेट कर रहा है इस कैटेगरी में। सो थोड़ा सा रिस्की भी है अगर आप देखो तो, क्योंकि देखो 41,000 का जो रेवेन्यू है वो एक ही ब्रांड ने बनाया हुआ है, यानी मतलब ये जो बी यू वेज है इसने बनाया हुआ है। लेट से हम तो वॉल माउंटेड की होल्डर, या हम उसके ऊपर जाके उधर टाइप करते हैं, अभी जरा मेन कीवर्ड पे देख लेते हैं कि कोई और भी पैसे बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाकियों के जो सेल्स फिगर है वो बहुत नॉर्मल है, यानी इतने खास नहीं है। तो
इसका मेन कीवर्ड है वॉल माउंटेड की होल्डर। थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने डाल दिया। तो 73211 ये जिनके 1,000 रिव्यूज हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हो गया, इनके से हम वैसे ही चेक कर लेते हैं कि क्या इनके हालात चल रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट कर लेते हैं वो जितनी देर चले। अच्छा, ये प्रोडक्ट ये था कि इसकी सेल्स काफी अच्छी थी, लेकिन इस प्रोडक्ट पर रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं है और प्राइस पॉइंट काफी अच्छा है इस प्रोडक्ट का। थोड़ा सा मुझे इसमें एक वो शक है कि ये जिनोम्स हैं, जो स्टैचूज है ना इसको जिनोम वाले, ये ज्यादातर इसकी सेल्स जो है क्रिसमस के अराउंड हाई होंगी, और जो ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम है, यानी जो रेगुलर डेज है उसमें इसकी थोड़ी सी सेल्स कम होंगी बनस्बत। यानी फिर भी सेल्स तो वो कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि सेल्स नहीं करेगा। रेवेन्यू इसका है काफी तगड़ा है इस पर्टिकुलर ये जो जिनोम है ये वाला। 54,000 इसका रेवेन्यू। 9,000 एक और जिनोम कर रहा है, जो थोड़े से जिसमें थोड़ी सी एलईडी यूज हुई हुई है, या थोड़ी सी वो लाइटिंग वाइटिंग दे रहे हैं, तो वो पैसे बना रहे हैं। बेसिकली ये ब्रांड ला जोइल मुइज जो ब्रांड है ना, ये पैसे बना रहा है। ये ब्रांड डोमिनेट कर रहा है इसके अंदर, यानी बाकी लोग इतने खास जो जिन्होंने जिनोम्स लॉन्च किए इतने खास पैसे बना नहीं रहे। फिर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं, जो ब्रांड डोमिनेट जो लिस्टिंग डोमिनेट करी उसी पे प्रॉफिट मार्जिन चेक कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यानी मतलब एक तरह से इसके 523 रिव्यूज हैं और ये टॉप लिस्टिंग है ना, तो इसकी डोमिनेशन की वजह होगी कि इनका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होगा, ये खूबसूरत इन्होंने प्रोडक्ट बनाया होगा। तो अगर तो आप ये प्रोडक्ट आप उसी वक्त वो वही बंदा लॉन्च करे। अच्छा, इन्होंने देखो इसमें सोलर पैनल भी लगाया है, कोई तो रीजन होगी ना कि वो क्या कहते हैं डोमिनेशन की। अब वो बाकियों में हो सकता है कि वो इन्होंने उन्होंने सोलर पैनल वगैरह ना लगाया उसके साथ, या वो उस तरह की लाइट ना देते हो। अब ये सोलर पैनल का मतलब है कि खुद ही से चार्ज हो रहा है और ऑटोमेटिकली जो है तो लाइटनिंग वाइटनिंग दे रहा है, वीडियो। तो ये बेसिकली है तो क्रिश्चियंस की चीजें, जिनाम्स और फिगरीन जितने भी होते हैं ना, फिगरीन्स वगैरह होते हैं, एंजल्स हो गए, ये चीजें मतलब क्रिश्चियंस लोग काफी पसंद करते हैं। जैसे जैसे क्रिसमस आता है तो काफी ऊपर जाती है ये चीज। तो इसका एक्सरे तो हमने रन किया था, इसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन चेक कर लेते हैं। 37.99 प्राइस पॉइंट। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि प्राइस पॉइंट अच्छा, अगरचे एफबीए फीस हाई होगी क्योंकि थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन फिर भी एफबीए फीस है 7.72 है। तो इवन इवन दो देखो क्या कहते हैं उस प्रॉफिट मार्जिन के साथ ना, इसका जो प्राइस ये जो पॉइंट पर वो है ना, ये जो जब ये बिक रहा है तो ये $10.99 का प्रॉफिट नेट दे रहा है बेसिकली। यानी मतलब एक आइटम जब बिकता है तो $10,000 आप बना रहे हो, तो ये अच्छी चीज होती है। अब मुझे ये नहीं सम इधर नजर आ रहा कि इधर मार्जिन क्यों कम है। हो सकता है ये मार्जिन जो है तो एफबीए फीस की वजह से ही कम हो, लेकिन ये मार्जिन ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो इधर कैलकुलेटर का इशू है कि क्या है, क्योंकि 1099 का प्रॉफिट आपको नेट दे रहा हो कुछ चीज, तो उसका मार्जिन होता है 30 से ऊपर ही होता है। तो इट कुड भी कि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, यानी मतलब 12 या 13 पे वो ऊपर नहीं जाता। अगर ये इधर $6 होता है या समथिंग होता फिर चलो खैर है, इतना नजर आ रहा है। बहरहाल 1099, तो बहरहाल इस किस्म का प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसका मेन वो देख रहे थे गार्डन गार्डन जिनोम स्ट्रेच, ये इसका मेन कीवर्ड है।
इसके ऊपर मजीद जो ASIN है, जो दूसरे लोग बेच रहे हैं, वो क्या है, ब्रांड डोमिनेशन तो है, लोग इसी ब्रांड का आके ले रहे हैं, तो लोगों को पता होगा कि ये जो है बिकता है। ये वाला भी बिक रहा है, Amazon चॉइस का थोड़ा बहुत बैच भी आया हुआ है, इसको जरा इन पे जरा वो रन कर लेते हैं एक्सरे। ये वाला अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, जेनॉम्स वाला 835 इसने वो चीज। तो एक चीज इसमें बड़ी कॉमन नजर आ रही है, वो ये चीज है कि जिन लोगों ने एलईडीज वगैरह डाली हुई है ना, और तो उसको सोलर के साथ किया हुआ है, तो उन्हीं का बिक रहा है। तो मतलब अगर आप उससे लो प्रोडक्ट पे जाके करोगे ना, आप कहोगे यार मैं सस्ता प्रोडक्ट बनवाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। जब आप इसमें सोलर पैनल डलवाओगे, ये चीजें डलवाओगे, तो अक्सर लोग जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या जिसमें ये पैनलिंग आ जाए, यही चीजें आ जाए, तो ये अवॉइड करते हैं। वो अवॉइड इसलिए करते हैं कि उसमें जाकर वो लोग ज्यादा इसको इसमें चांसेस होते हैं कि गिरेगा या टूटने का या खराब होने के टेक्निकल इश्यूज आने के चांसेस होते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन इतना भी बुरा नहीं है कि बंदा गया नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत हाई है। यानी अगर आप 28% या 30% करते हो, प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हो, और रेवेन्यू आप अच्छा खासा जनरेट कर रहे हो, उसके ऊपर 51,000 54,000, मतलब मुख्तलिफ जो इनके हैं 350 जी। वो अच्छा, वो जो 350 में वो है एक ही ब्रांड के मेरे ख्याल से। नहीं, एक तो ये लॉज विल मुइस ब्रांड है, एक ये बाय मार्क ब्रांड भी पैसे बना रहा है 56,000। तो प्रोडक्ट बुरा नहीं है, ये वाला भी पैसे बना रहा है, 1,08,000 तकरीबन $1,00,000 बना रही है। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, डायनासोर इसका जिनोम नहीं है। तो इस तरह की चीज में ना पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हो, इन प्रॉफिट मार्जिन में खेला भी जा सकता है। बेशक प्रॉफिट मार्जिन 28% है, लेकिन जो रिव्यूज है ना, जो रिव्यूज है, रिव्यू काउंट जो है वो इतना भी कोई ज्यादा नहीं है यूएस मार्केट के हिसाब से। यानी मतलब कहने का मकसद ये है कि इसको मैं थोड़ा सा जरा इस तरफ करता हूँ, ताकि हम इसके रिव्यू को और उसको आमने सामने देखें। अच्छा, रेवेन्यू को रिव्यू को आमने सामने देखते हैं। देखो 835 रिव्यूज है सिर्फ, और 56,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर 37 रिव्यूज के ऊपर उसने 10,000 का जो जमरत वाला है, इस पे उसने जनरेट किए हुए हैं, और ये अच्छा काफी काफी खूबसूरत है, यानी इसमें जो उसने बनाया हुआ जनाब। तो सेल्स भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी हो। और ये जो ग्राफ आप देख लो, ये जो 56 वाले का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये अभी नीचे गया हुआ है, लेकिन ऑल टाइम अगर देखते हैं तो ये जरूर क्रिसमस के टाइम पे ऊपर किधर गया होगा। 7 डे मूविंग एवरेज इनका। अच्छा, जो बुरे दिन है उनमें भी बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिक ही नहीं रहा। ये लेट से 1 ईयर का ग्राफ चेक करते हैं, तो एक वक्त में मई 3 में, अच्छा ये उसके करीब ज्यादा बिक रहा है, मई में ज्यादा बिक रहा है। मार्च फरवरी दिसंबर, दिसंबर में भी थोड़ी सी हाइक आई थी 40, यानी जब लॉन्च हुआ था तो बिल्कुल हाइक नहीं थी, फिर इसके बाद दिसंबर में थोड़ी सी हाइक आई। तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आम दिनों में नहीं बिकता है, लोग लेते हैं, लेकिन इसकी सेल्स सर्च होती है उसके दौरान। ये जैसे ही क्रिसमस वगैरह आएगी, भी आप देखोगे, अभी ये थोड़ा सा देखो, सेल्स समर आती है ना जब यूएस में, तो सेल्स हर चीज की थोड़ी सी गिरती है। यानी जो मिड के महीने होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर ये स्कूल की चीजें और समर कैंप की और ये चीजें बिक्री होती है। तो जैसे ही अगस्त सितंबर शुरू होता है ना, तो फिर से सेल्स में जंप आएगा। यानी ये आप यहाँ देखो, नवंबर से इसका जंप शुरू हो रहा है, अराउंड नवंबर शुरू हो रहा है इसका, नवंबर दिसंबर, यानी इसकी लॉन्चिंग में इतना वो चंप नहीं था, फिर नवंबर दिसंबर में इसका जंप शुरू है। यहाँ बीच में हाइक आई है, इट कुड बी कि इसने बहुत जबरदस्त किस्म की उसकी मार्केटिंग वगैरह की हो, यानी इसकी पीपीसी लॉन्च की हो और पैसे वैसे लगाए हो, क्योंकि इसने यहाँ पैसे बनाए हैं ना, तो उसके बाद इसने फिर इसको मार्केट किया, जिसकी वजह से यहाँ सेल्स में सर्ज आई है, यानी सेल्स ज्यादा हुई है। अब हो सकता है कि इस वक्त मार्केटिंग भी ना कर रहा हो, और वैसे भी देखो मार्केटिंग नहीं भी कर रहा, तो फिर भी दिन की 35 की तो सेल कर ही रहा है, 35 30 यानी 30 यूनिट्स अ डे वो फिर भी बेच रहा है। तो 30 यूनिट्स अ डे का मतलब ये कि इसका $10 था, 3,000 मेरे ख्याल से 300 हो गया ना, 10 into 30, 300 हो गया, $300 तकरीबन दिन के बना रहा है। ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया इसका, वो हमने देखा था 1099 था ना एक इसके अंदर। तो $300 अ डे प्रॉफिट ये बना रहा है एक जिनॉम से। सो 51,000, 1450 रिव्यू पे 51,000 है। दो एक ब्रांड वो हो गया, फिर 1 लाख वाला जो कर रहा है वो भी ठीक ठाक सेल्स कर रहा है ये। तो प्रोडक्ट बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा प्रोडक्ट है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, ये वो प्रोडक्ट है कि आप उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहोगे, यानी आप उसको आगे लिख दो कि यार शॉर्टलिस्टेड, फिर वो बाद में ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट को अगर रिकमेंड कर रहे हो आप ना, तो आप 5 to 6 रिकमेंड करो और उनकी रीजनिंग दो कि ये प्रोडक्ट क्यों, ये प्रोडक्ट क्यों। दिस वन इज इजियर टू रैंक, ये प्रोडक्ट आसानी से रैंक हो जाएगा, क्योंकि
अभी इसके ऊपर कोई खास कंपटीशन इस लेवल पर उधर नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत हैवी किस्म का कंपटीशन हो, यानी बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं है। और मेरे हिसाब से ठीक है, लॉन्चिंग वगैरह इसकी हो सकती है और इस पे सेल्स भी आ सकती है। तो ये जो जिन लोगों का इसमें प्रोडक्ट फेल हो रहा है ना, उसकी दो चांसेस है। एक तो ये है कि वो मार्केटिंग नहीं कर रहे उसकी ठीक तरीके से, और दूसरा उसमें चांसेस ये है कि वो उसको वो नहीं कर रहे, पैसे पीपीसी नहीं लगा रहे। और जी अनिक, जी अनिक आप क्वेश्चन इस पे लिख दो, या इसके बाद फिर करते हैं। चलो अच्छा, मैं ऑन कर देता हूँ माइक से, आप कर लो। जी अनिक। जी आवाज आ रही है। आ रही है। उस्मान साहब, मैंने ये कहना था कि इसमें जो लोअर सेल वाले कंपटीटर्स हैं, जी जी ठीक है, उसको जरा देखते हैं कि उसका उसका रीजन क्या है लो सेल करने का। मतलब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उसको जरा सा, जी जी ताकि जी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। यही कहना था सर। जी। वो मेरा ख्याल से उसका रीजन यही है कि वो पीपीसी कर नहीं रहे हैं, वो बस जाके सिर्फ उन्होंने लगा दिए, या फिर ये है कि उसके, मैं प्रोडक्ट खोल के देख लेता हूँ जो लो सेल्स कर रहे हैं ना, अभी उसको जरा चेक कर लेते हैं। जो हो सकता है कि सबसे उसके, लोएस्ट सेल वाला है ना, उनमें दो तीन उठा लेते ना। जी चले उसको उसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ठीक, अच्छी बात है, इसको जज़ाकल्लाह। चेक हो जाएगा ये। ये गार्डन जिनोम इसने लॉन्च किया हुआ है, और ये 16 रिव्यूज के साथ ये सेल कर रहा है। रेवेन्यू सिर्फ 142 का कर रहा है। इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। सोलर चार्ज फॉर 5 to 8 आवर्स, ठीक है, सोलर तो चार्ज। अच्छा, ठीक है। वीडियो कैसी, वीडियो बनाई। बेचारे ने देखो मेहनत की है, लेकिन थोड़ी सी वीडियो कमजोर है। अगर ये तो मतलब वो जो जो 56,000 की सेल्स कर रहा है, उसकी वीडियो देखो तो वो अंदर से वो आके उसको ला के रख रहे हैं। और मतलब उसकी ये, इसको खोलते हैं इसकी वीडियो जो मैंने लगाई थी उसको, ये किधर गया, ये वाले जो थे, ये उसका उससे मिलता जुलता है ना ये और ये। तो उसकी वीडियो भी हमने देखी है, इसकी वीडियो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज है कि वीडियो में बहुत फर्क है, दूसरे वाले में सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं कि उधर रख रहा है वो, और उसकी ग्राफिक्स थोड़े से कम है इसकी, ये जो जिसने अभी लॉन्च किया है। अब ये देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनी कब है, ये इसकी डेट कब की है, ये किस दिन इन्होंने बनाई है। हो सकता है कि ये न्यूली लॉन्च हो, यानी अभी कुछ अरसे में बनाई हो। जुलाई 29 से ये है, तो इसकी सेल्स तो होनी चाहिए, यानी अब ये दो पूरा एक साल होने को है। इसकी सेल्स देख लेते हैं, ओवरऑल सेल्स ग्राफ देख लेते हैं कि एक साल का क्या। अच्छा, बस इसकी मेन रीजन जो मुझे नजर आ रही है ना, वो है पीपीसी। क्योंकि ये जो है जिस वक्त इसने लॉन्च किया ना, तो ये आप ये देखो कि यहाँ जो सर्च आ रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली, एक तो चलो नवंबर वाला सर्च है, ये इसको नेचुरल सर्च मिला है, यानी ये बंदा मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर रहा है इसकी। तो एक तो इसके ये सीन है, ये नवंबर में इसको देखो 32 सेल्स मिल रही थी, यानी मतलब 25 नवंबर को इसको मिली है सेल। फिर ये इधर इधर भी सेल्स कर रहा था थोड़ी बहुत। तो आई थिंक ये जिस वक्त ये पीपीसी करता है ना, तो उस वक्त उसको सेल्स मिलती है। दिसंबर 16 में भी इसको मिली है जी 20 सेल, फिर यहाँ भी मिली। अब हो सकता है कि ये दिसंबर और नवंबर वाले जो है, तो थोड़ा सा क्रिसमस के करीब पुश इसको दे रहा हो। यहाँ इसने ये मोस्ट प्रोबेबली 70 यूनिट अप्रैल 10 को इसने 70 भी बेचे, वापस फिर डिक्लाइन कर गए। तो ये मुझे जो लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके पास लॉन्चिंग बजट नहीं है। ये क्या कर रहा है, पीपीसी ऑन करता है, जैसी सेल्स आती है पीपीसी बंद कर देता है। इससे पीपी पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट होती है खराब। आपने कंसिस्टेंट रहना है,
आपने कंसिस्टेंटली उसकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए एक फिक्स बजट आपने रखना है और आपने उसको मार्केट करना है। अगर आपको $70 सेल्स मिल रही है ना, अच्छा इसका एक रीजन और भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ एक और चीज नजर आ रही है, इसके पास हो सकता है स्टॉक के पैसे भी ना हो। क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ जो है तो कह रहा है ओनली 18 लेफ्ट इन स्टॉक, तो 70 की उधर सेल हो रही है एक दिन में, तो ये तो उस सेल्स फिगर को मीट भी नहीं कर सकता। तो जब अमेजोन में इस तरीके का मसाइल हो ना कि आपके पास आप जो तो उसको वो नहीं कर रहे, दूसरी बात है ये शिप कहां से कर रहे हैं। एफबीए इसने ये 18 यूनिट्स एफबीए किए हुए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ये जो है ना, इसका जो इशू आ रहा है, एक तो स्टॉकिंग का इशू आ रहा है इसके पास, यानी इसके पास ऑन टाइम स्टॉक नहीं होता, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है बार बार, ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक जाने से लिस्टिंग डाउन होती है, उसको लिस्टिंग को क्लोज करना पड़ता है। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जिस वक्त आप आउट ऑफ स्टॉक आपके क्लाइंट होने लगे तो आपने उस लिस्टिंग को बंद कैसे करना है, यानी उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं छोड़ना होता, क्योंकि लिस्टिंग में एक टाइम कैलकुलेशन होती है ना, जिस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये इस दिन लॉन्च हुआ, कुछ उसका हनीमून पीरियड होता है, फिर उस वो पीरियड गुजरता है, उसमें आपको कुछ सेल्स मिलती है। जब वो पीरियड गुजर अमेजोन यानी थोड़ा सा खुद पुश करता है, अगर आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक पड़ी थी ना, तो वो एक ऑप्शन होता है अमेजोन में लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग को क्लोज करने का। वो क्लोज करने से ये होती है लिस्टिंग के उस पर्टिकुलर अमेजोन उसको उसके जो आउट ऑफ स्टॉक वाले दिन होते हैं उनको वो काउंट नहीं करता कि ये लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है उन दिनों में, क्योंकि वो लिस्टिंग क्लोज होती है। तो जिस वक्त आप दोबारा प्रोडक्ट इन स्टॉक आता है ना, उस दिन आप लिस्टिंग को ऑन करते हो। आप जब लिस्टिंग को ऑन करते हो तो फिर वहां से वो उसका वही मोमेंटम बरकरार रहता है। लेकिन इसमें जो सियाने लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसे हैं या जो वो है, तो उसमें तरीकेकार ये होता है कि अगर आपने 500 यूनिट बनवाए है ना, तो आपने 500 का इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आपने 500 का बैकअप भी रखना है, कि अगर वो 500 बिक गए तो फिर मैंने क्या करना है, तो तकरीबन 1000 यूनिट तक आपने जाना होता है। या अगर छोटा प्रोडक्ट है तो अगर 250 आपने भिजवा दिए अमेजोन में, तो फिर 250 यूनिट पीछे आपने बैकअप में रखने भिजवाने के लिए। ये आपके क्लाइंट को स्टडीज आपने बतानी है कि आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, क्योंकि अगर आप पीपीसी कर रहे हो ना, लिस्टिंग पर पैसे लगा रहे हो, अगर आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो उसको, यानी आप ऑन करते हो फिर आप ऑफ करते हो, तो उससे ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। तो अमेजोन को फिर नहीं लगता कि ये जो है तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, कभी सेल आ रही है कभी सेल्स नहीं आ रही है, तो फिर अमेजोन इसको पुश नहीं करता रिजल्ट में। सो इसमें अचानक से इसकी जो है तो सेल्स ऊपर जाती है, तो मोस्ट ऑफ इसके पास जैसे ये प्रोडक्ट इन स्टॉक होता है, ये पीपीसी करता है, उसके ऊपर सेल्स ऊपर जाती है, बिकता है, इतनी भी इसमें बुराई नहीं है। अगर ये इस प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च करे तो ये इसकी सेल्स वगैरह आ सकती है, इसकी लिस्टिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है, उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, 19-20 का फर्क है, लेकिन अच्छी लिस्टिंग है। यहाँ नीचे जो है तो इसने देखो इसकी फोटोग्राफी इसकी काफी अच्छी है, मेहनत की, पीछे क्रिसमस ट्री भी लगाया है, वो लगाया हुआ है, तो आई कैन सी कि ये अभी इस वक्त सेल्स नहीं कर रही, लेकिन ये सक्सेसफुल लिस्टिंग हो सकती है। और ये देखो चूंकि क्रिसमस की ये सेल भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो ये क्रिसमस के करीब जाके बिकेगी, एवरग्रीन प्रोडक्ट भी मुझे नहीं लग रहा, यानी वो क्रिसमस वाला बाबा है ना, तो वो बाबा क्रिसमस के करीब ही बिकेगा। सो थोड़ा सा ये भी एवरग्रीन प्रोडक्ट का भी इशू है। चलो जी, वही वही बात है कि थोड़ा सा सीजनल प्रोडक्ट भी है, वो क्रिसमस वाला बाबा है। जिनोम जो है तो सीजनल है, लेकिन उसका उसका वाला भी तो है ये वाला भी जिनोम है, उसने उसको थोड़ा सा क्रिसमस का रंग नहीं दिया हुआ, यानी वो गमले की शेप बनाई हुई, उसने गमले का कलर दिया हुआ इसने, ये जो ये वाला है। लेकिन है तो ये इन दी एंड है तो ये उनका वो सेंटा क्लॉज वाला बाबा टाइप है ना, वो जो जिनोम, ये जिनोम तो उनकी क्रिसमस से रिलेटेड है, तो नेचुरली इसकी सेल्स जो है तो ये सीजनल प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स उसकी करीब होती है। लेकिन ये बंदा जो है तो सेल्स करके दिखा रहा है कि सीजनल प्रोडक्ट है, मैं सीजन में ज्यादा सेल्स करूंगा, लेकिन मैं जो हूँ तो हैप्पी बर्थडे में या थैंक्स गिविंग के करीब भी मैं इसको ओकेजन में देखो लिखा हुआ है कि क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे और थैंक्स गिविंग, तो थैंक्स गिविंग तो एंड ऑफ उसमें आता है नवंबर में, और वो जिसमें वो टर्की शर्की खाते हैं, और हैप्पी बर्थडे में ये उसको बेच रहा है साथ, तो लोग इसको ऐसे गिफ्ट वगैरह मेरे ख्याल से दे रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए कि ये इसकी मार्केटिंग वगैरह अच्छी कर रहे हैं, और इसने अपना ब्रांड सेटअप किया, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रांड के नाम पे बिक रहे हैं। चलो हमने इस प्रोडक्ट को काफी रिव्यू कर लिया, मेरे हिसाब से ये इतना बुरा प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर लॉन्चिंग वगैरह की जा सकती है, जिस बंदे ने लॉन्च किया हुआ उसको सेल्स उसको प्रोडक्ट थोड़ा सा जेनेरिक रखना चाहिए था, यानी अगर वो जिनाम बना भी रहा था तो उसको थोड़े से ऐसे रखने चाहिए थे जो ओवर द 12 यानी 12 महीने पे जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये इस क्रिसमस के बाबा जी की वजह से नहीं बिक रही, जो इसने रेड कलर इसको दिया हुआ ना, तो लोग इसको क्रिसमस जैसे ही करीब आएगा तो ज्यादा बिकेगा। तो चलो और कोई प्रोडक्ट साथ देखते हैं। प्रोडक्ट बुरा नहीं है, ठीक है, सेल्स अच्छी थी और रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं थे।
अच्छा, अगला देख लेते हैं। मैं चार्जर पर्सनली इनके ये काफी सैचुरेटेड कैटेगरी है, फिर भी देख लेते हैं इसको। एमबीबी ये आपने कार चार्जर, ये आप ये इसका मेन कीवर्ड कार चार्जर है, ठीक है। ये जो यूएसबी कार चार्जर है बेसिकली, तो मैं जब कार चार्जर डालता हूं तो हमें इसका मेन वो निकल आएगा। तो कार चार्जर निकल आए, आप ये देख लो 899 प्राइस पॉइंट है, 22,000 रिव्यूज हैं, 1299 है, 47,000 रिव्यूज है। इस तरह ये एक प्रोडक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 20,000 रिव्यूज 1699, 48,000 रिव्यूज 999, प्राइस पॉइंट भी खराब है, बेस्ट सेलर हुआ है एनोप का ये वाला। सो इस प्रोडक्ट को देखने का, इस पर टाइम लगाने का वो नहीं है। नहीं, वो इस पर गेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ओपन है, ओपन। कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, वो गेटेड इस तरह के, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड सेल करना है ना, तो फिर वो आपको उस ब्रांड से अप्रूवल लेना आपके लिए गेटेड है। अगर आप अपने ब्रांड के नीचे लॉन्च कर रहे हो ना, तो ये गेटेड नहीं है। आपने अपने ब्रांड के नीचे चाइना से बनवा लिया, आपके लिए ये अनलॉक है, और आप अपने ब्रांड के नीचे इसको लॉन्च कर सकते हो। लेकिन ये जो है तो 13,000 और 48,000 रिव्यूज है, 999 इसके ऊपर रिव्यूज वगैरह है। अगर वो 999 इसकी प्राइस पॉइंट है और 48,000 रिव्यूज है, तो छोड़ ही दो मेरे हिसाब से। फिर भी वैसे ही इसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन कर लेते, ऑलरेडी वो प्राइस उसने 1299 पे लॉन्च करके -23% पे गया है और 48,000 रिव्यूज है। इसका मुकाबला हो नहीं सकता। मतलब जो बहुत बड़े कोई सेलर हो वो कर सकता है, यानी कोई चाइना में किसी की अपनी फैक्ट्री हो या पाकिस्तान में कोई सरमायादार हो, तो वो कर सकता है इसको। क्योंकि 2.65 मुझे पसंद ही नहीं है इतना, नेट एक प्रोडक्ट में हो रहा हो, ऊपर से 26% मार्जिन आ रहा है, तो करने वाली चीज नहीं है। 3.72 तो खाली इसकी शिपिंग में चला जाएगा जब वो अमेजोन कस्टमर को शिप करेगा, तो इसकी प्राइस पॉइंट की वजह से, और इस प्राइस पॉइंट का मुकाबला नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट बना रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये तो अब ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहा होगा। ये जो बेस्ट सेलर भी है वो भी, इसको हम देख लेते हैं, ये अब लाखों डॉलर में ही होगा आई गेस। वो उसके लिए $2 भी बहुत है, क्योंकि वो इतने ज्यादा बेच रहा है, यानी वो $2.5 बना रहा है ना जब एक यूनिट बिक रहा है। तो हम देख लेते हैं कि वो कितने सेल कर रहे हैं। 18, अब उसने मुख्तलिफ लॉन्च की और वो एक ही उसके ऊपर 18 साढ़े 18,000 की सेल है। तो आप दो 18 से कर लो, तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो 36,000 और इस तरीके से बना रहा है। तो ये सरमायादार लोगों की बातें हैं जो बहुत हाई लेवल यानी है। छोटे किसी कोई नया बंदा कोई लॉन्च करना चाहे तो उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं, और वैसे भी नहीं है। मतलब अगर कोई सरमायादार भी है तो वो प्रोडक्ट में क्यों पैसे उस पे लगाए, वो बनाए, ये प्रोडक्ट में क्यों पैसे लगाने। सो मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ जल्दी, इस मीटिंग को एंड करते हैं।